राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। भक्त हृदय माता कैकेयी। उस समय महाराज दशरथ के आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें विदित हुआ कि मेरी अनिंद सुंदरी पत्नी कैकेयी अत्यंत सरल बुद्धिमती एवं साध्वी ही नहीं अपितु अनुपम वीरांगना भी है। कैकेयी राज की इस लाडली पुत्री ने एक बार मेरे सारथी के हथ हो जाने पर स्वयं सारथी का कार्य कर मेरे प्राणों की रक्षा की थी, और दूसरी बार उसने मेरे रथ के धुरे के टूट जाने पर उसके स्थान पर अपना हाथ लगा दिया। कितने साहस और धैर्य का परिचय दिया था। इसने यह पीड़ा से छटपटा उठी थी। इसके नेत्रों के कोए काले पड़ गए थे, पर इसने उफ तक नहीं की। और सच भी यही है कि यदि संबरासुर के साथ होने वाले भयानक युद्ध में मेरी सेवा के लिए वीरांगना कैकेयी मेरे साथ नहीं होती तो मेरी प्राण रक्षा संभव नहीं था। तुम मुझसे कोई वर मांग लो। आनंद एवं कृतज्ञता से भरे महाराज दशरथ ने अपनी आदर्श पत्नी से साग्रह किया। कहा, आप मुझ पर प्रसन्न रहे, बस इतना ही मुझे अभिष्ट है। पति प्राणा कैकेयी को किसी वर की आवश्यकता नहीं थी। वह तो पति के सुख एवं उनकी सेवा से ही संतुष्ट थे। नहीं, तुम 2 वर मुझसे मांगो। महाराज दशरथ ने विशेष आग्रह किया। अच्छा, कभी मांग लूँगी। त्यागमय कैकेयी ने महाराज दशरथ की विचारधारा मोड़ने के लिए कह दिया। श्री राम को युवराज पद देने का निश्चय हुआ। उस समय भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे। कारण जो भी रहा हो, महाराज दशरथ ने भरत और शत्रुघ्न को उक्त शुभ समारोह पर बुलाना आवश्यक नहीं समझा। कैकेयी नरेश को भी निमंत्रण नहीं भेजा गया। कहा जाता है कि कैकेयी से प्रणय के समय महाराज दशरथ ने इन्हीं के पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी स्वीकार किया था, किंतु अपने वंश की प्रथा एवं श्री राम के प्रति अत्यधिक अनुराग के कारण उन्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करने की सारी तैयारी कर ली गई। महारानी कैकेयी के पास भी यह समाचार नहीं पहुंच पाया। महारानी कैकेयी इस बात से पूर्णतया परिचित थी कि इस राज्य पद का अधिकारी मेरा पुत्र भरत है, किंतु कैकेयी रघुवंश की मर्यादा एवं श्री राम के प्रति स्नेह के कारण उनके युवराज बनाए जाने का संवाद सुनते ही आनंद मग्न हो गई। उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। दासी मंथरा के द्वारा यह समाचार पाते अत्यंत हर्ष में भरकर उन्होंने उसे तुरंत एक बहुमूल्य आभूषण प्रदान किया। और उससे कहा, मंथरे, यह तूने बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया। तूने मेरे लिए जो यह प्रिय संवाद सुनाया, इसके लिए मैं तेरा और कौन सा उपकार करूं। मैं भी राम और भरत में कोई भेद नहीं समझती। अतः यह जानकर कि राजा श्री राम का अभिषेक करने वाले हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। मंत्री, तू मुझसे प्रिय वस्तु पाने के योग्य। मेरे लिए श्री राम के अभिषेक संबंधी इस समाचार से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय एवं अमृत के समान मधुर वचन नहीं कहा जा सकता। ऐसी परम प्रिय बात तुमने कही है। अतः अब यह प्रिय संवाद सुनने के बाद तू कोई श्रेष्ठ वर मांग ले, मैं उसे अवश्य दूंगी। महारानी कैकेयी की इस हर्षपूरित वाणी को सुनते ही मंथरा ने उसके दिए हुए आभूषण को उठाकर फेंक दिया एवं श्री राम के विरुद्ध कितनी ही बातें कहने लगे।
मंथरा की इन बातों को सुनने पर भी कैकेयी श्री राम के धर्म, ज्ञान, गुण, जितेंद्रियता, कृतज्ञता, सत्यवादिता एवं पवित्रता आदि का ही बखान करती रही। इतने पर भी मंथरा जब महाराज दशरथ और श्री राम की निंदा करने लगी तब महारानी कुपित हो गई। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, पुनि अस कबहू कहसी घर फोड़ी, तब धरी जीवे कढ़ाबहू तोड़ी। यह तो मंगल एवं अभ्युदय का शुभ अवसर है, इस समय तेरे मन में जलन कैसी? महारानी कैकेयी ने मंथरा से कहा, कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज शोभाए प्यारी। मोह पर करही स्नेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। जो विधि जन्म देई करी छोहु, होहु राम सिए पुत पुतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोहु कस तोरे। इन थोड़ी सी पंक्तियों से स्पष्ट पता चल जाता है कि महारानी कैकेयी श्री राम को कितना अधिक प्यार करती थी और उन्हें श्री राम के राज्याभिषेक से कितना आनंद एवं प्रसन्नता थी। इसके अनंतर दासी मंथरा के बहकाने से लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम को 14 वर्ष के लिए अरण्यवास करना पड़ा। यह अस्वाभाविक एवं परम अमंगलमय दुखद घटना कैसे घट गई? जो कैकेयी अपने पवित्र रघुवंश की मर्यादा का ध्यान ही नहीं रखती थी, श्री राम को प्राणाधिक प्यार करती थी, अत्यंत शीलवती साध्वी नारी थी। श्री राम के राज्याभिषेक के संवाद से प्रमुदित होकर मंथरा को बहुमूल्य आभूषण ही नहीं दिया, उसे मुँह मांगी वस्तु देने के लिए वचन दे चुकी थी। मंथरा की विपरीत बात सुनकर उसकी जीभ तक खिंचवाने की बात कुछ ही क्षण पूर्व कह चुकी थी। उनके द्वारा ऐसा अनर्थकारी कार्य कैसे हो गए जिससे वे सदा के लिए दुष्टा और पापनी कहलाई? श्री राम के प्रति भरत के अद्भुत आदर्श, प्रीति एवं भक्ति से परिचित होकर भी उन्होंने भरत के लिए राज्य एवं श्री राम के लिए अरण्यवास का वरदान कैसे मांगा? इसमें मुख्यतः 2 हेतु प्रतीत होते हैं। कैकेयी ने भगवान श्री राम की लीला में सहायता करने के लिए जन्म लिया था। वह श्री राम को साक्षात परमात्मा समझती थी। इसी कारण उनके द्वारा इस प्रकार के वरदान की याचना हुई। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हो जाता तो वे वन में नहीं जाते और वन गमन के बिना ऋषि मुनियों को दर्शन, सीता हरण तथा रावण वध आदि क्रिया नहीं हो पाती। साधु परित्राण एवं दुष्ट विनाश अवतार के ये प्रमुख कार्य नहीं हो पाते। महाराज दशरथ का मृत्यु काल निकट था। उसके लिए भी किसी निमित्त की अपेक्षा थी और वह निमित्त महारानी कैकेयी को बनना पड़ा। दूसरी ओर कमल नयन श्री राम राज्याभिषेक न हो, इसके लिए देव समुदाय प्रयत्नशील था ही। इसी समय देवताओं ने सरस्वती देवी से आग्रह किया, देवी तुम यत्न पूर्वक भूलोक स्थित अयोध्यापुरी में जाओ और वहाँ ब्रह्मा जी की आज्ञा से रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में विघ्न उपस्थित करने के लिए यत्न करो। प्रथम तो तुम मंथरा में प्रवेश करना और फिर कैकेयी में। सुबह इस प्रकार विघ्न उपस्थित हो जाने पर तुम फिर स्वर्गलोक को लौट आना। इस पर सरस्वती ने बहुत अच्छा कहकर वैसा ही किया और मंथरा में प्रवेश किया। जगन नियंता श्री राम की प्रेरणा से सूर्यों के द्वारा प्रेरित होकर जब सरस्वती देवी ने
केके की बुद्धि बदल दी। तब सुरमाया बस बैरी नहीं सुरहद जानी पतियानी और भाभी बस प्रतिपुर आई। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्री राम की परम अंतरंग प्रेम पात्री महारानी केकई ने प्रभु की लीला में बड़ी सहायता की और इस सहायता में उन्होंने अपने लिए चिरकालिक अपयश या कलंक ग्रहण किया। पापनी, कलंकनी, कुलघातनी आदि शब्दों को उन्होंने प्रभु की सेवा के निमित्त सर्वथा मौन होकर सदा के लिए स्वीकार कर लिया। पर वह सर्वथा निर्दोषी नहीं, प्रभु के अत्यधिक प्रेमी भक्तों में भी सम्मानित है। श्री राम के वियोग में विकल विरहल भरत जी चित्रकूट जाते समय जब भरद्वाज मुनि से मिले तब भरद्वाज जी ने उनसे कहा था कि भरत, तुम केके के प्रति दोष दृष्टि न करो। श्री राम का यह वनवास भविष्य में बड़ा ही सुखद होगा। श्री राम के बन जाने से देवताओं, दानवों तथा परमात्मा का चिंतन करने वाले महर्षियों का इस जगत में हित होने वाला है। चित्रकूट में जब भरत जी ने श्री राम को लौटने के लिए विशेष आग्रह किया तब प्रभु के संकेत से वशिष्ठ जी ने भरत जी को एकांत में ले जाकर कहा, आज मैं तुमसे एक सुनिश्चित गुप्त रहस्य बताता हूँ। भगवान राम साक्षात नारायण है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर उन्होंने रावण को मारने के लिए दशरथ के यहाँ पुत्र रूप से जन्म लिया है। इसी प्रकार योग माया ने जनक नंदिनी सीता के रूप में अवतार ग्रहण किया है और शेष जी लक्ष्मण के रूप में अवतरित होकर उनका अनुगमन कर रहे हैं। ये रावण को मारना चाहते हैं, इसलिए निस्संदेह वन को ही जाएंगे। केकई के वरदान और निष्ठुर भाषण आदि जो कुछ भी कार्य है वह सब देवताओं की प्रेरणा से ही हुए हैं, नहीं तो वो ऐसे वचन कैसे बोल सकती थी। इसलिए हे तात, तुम राम को लौटाने का आग्रह छोड़ दो। शारद बोली विनय सुर करही बार पाए लय पढ़ी विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी मातु करे सोई आजू राम जाही बन राजू तजी होई सकल सुर काजू नाम मंत्रा मंदमती चेरी के कई के केरी अजस पेटारी ताही करी गई गिरा मती फेरी वही तुम गलानी जिए जनी करहु समुझी मातु करतूती तात के कई दोषु नहीं गई गिरा मती धूती। फिर तो भरत जी प्रभु की पादुका लेकर अयोध्या लौटने की तैयारी करने लगते हैं और माता केकई एकांत में प्रभु से मिलती है। उनके नेत्रों में आंसू भरे हुए होते हैं। अत्यंत दुखी होकर वह कहती है, हे राम, माया से मोहित होकर मैंने बहुत बड़ा अपकर्म किया है, किंतु आप मेरी कुटिलता को क्षमा कर दे, क्योंकि साधु जन सर्वथा क्षमाशील ही होते हैं। देवताओं का कार्य सिद्ध करने की दृष्टि से आपने ही मुझसे यह कर्म करवाया है। अब मैंने आपको पहचान लिया है। आप देवताओं के भी मन और वाणी आदि से परे हैं। हे विश्वेश्वर, हे अनंत, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ। आप अपने ज्ञानाग्नि रूप खड्ग से मेरे पुत्र और धन आदि के इसने बंधन को काट डालिए। केके के अत्यंत श्रद्धा भक्तिपूर्ण सर्वथा सरल एवं स्पष्ट वचन सुनकर हंसते हुए भगवान श्री राम ने उनसे कहा, यदा माँ महाभागे नारंतुम सत्यमेव ततः मयवं परित्तावाणी ततो तो वक्त्यात्रात विनिग्रता। महाभागे
तुमने जो कुछ कहा है वह ठीक ही है, मिथ्या नहीं। मेरी प्रेरणा से ही देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए तुम्हारे मुख से वे शब्द निकले थे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। अब तुम जाओ। निरंतर हृदय में मेरी ही भावना करने से तुम सर्वत्र स्नेह रहित होकर मेरी भक्ति द्वारा शीघ्र ही मुक्त हो जाओगी। मैं सर्वत्र समदर्शी हूँ, मेरा कोई भी प्रिय या प्रिय नहीं। मायावी पुरुष जिस प्रकार अपनी ही माया से रचे पदार्थों में राग द्वेष नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भी किसी में राग द्वेष नहीं है। जो पुरुष जिस प्रकार मेरा भजन करता है, मैं भी वैसे उसका ध्यान रखता हूँ। हे मात, मेरी माया से मोहित होकर लोग मुझे सुख दुख के वशीभूत साधारण मनुष्य जानते हैं, वे मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो तुम्हारे अंदर संसार भय को दूर करने वाला मेरा तत्व ज्ञान उत्पन्न हुआ है। तुम मेरा स्मरण करती हुई घर में ही रहो, इससे तुम कर्म बंधन में नहीं बंधोगे। भगवान श्री राम की वाणी से स्पष्ट हो जाता है कि भक्त हृदया के कई परम पुण्यमय महाभाग्यवती एवं सर्वथा निर्दोष थी। वे तत्व ज्ञान संपन्न थी। उन्होंने भगवान श्री राम की लीला में सहयोग देने के लिए बिना किसी लौकिक स्वार्थ के शुद्ध राम काज के निमित्त सदा के लिए अपकीर्ति को वर्ण कर लिया। वे उच्च कोटि की प्रभु भक्त थी। भरत जैसे श्री राम के अन्य भक्त की वे जननी थी। ऐसा माता के कई तिरस्कार एवं लक्षणा के योग्य नहीं, वे तो सदा ही पूजनीय और प्रणगम्या है। और भक्तिमय माता सुमित्रा की देवी कम नहीं, जो केवल इसलिए गर्भ धारण करती है और इसलिए पुत्र प्रसव करती है कि उनका पुत्र माता पिता को सुख संपत्ति विलास एवं घर परिवार नव विवाहिता पत्नी सभी के मोह को तृणवत त्याग कर स्वेच्छा से ही विराग तपस्या एवं संयम को स्वीकार करके केवल भगवान की ही सेवा करे। भगवान की सेवा ही जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो और जो भगवान की सेवा में ही अपने को खपा दे, ऐसी परम सौभाग्यवती लक्ष्मण शत्रुघ्न जननी सुमित्रा सरीखी माता जगत में बिरली ही होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब बन जाने लगे और जब श्री राम जी के आदेश से एकमात्र श्री राम को परम वस्तु मानने वाले लक्ष्मण जी माता सुमित्रा से आज्ञा मांगने गए, उस समय उस विशाल हृदया यथार्थ जननी मंगलमयी माता ने जो कुछ कहा उसमें भक्ति प्रीति त्याग बलिदान समर्पण नारी जीवन की सफलता पुत्र का स्वरूप सभी का परम श्रेष्ठ सार आ गया है। माता का वह उपदेश यदि जगत की सभी माताओं के लिए आदर्श बन जाए तो यही जगत वैकुंठ बन सकता है। माता सुमित्रा कहते, बेटा जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता है। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहाँ अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यही निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पिता माता भाई देवता स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय है, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य है। हृदय में यूँ जानकर बेटा उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। मैं बालिहारी जाती हूँ। हे पुत्र, मुझ समय तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से बेमुख पुत्र से अपना हित मानती है वह बाँझ ही अच्छी पशु के भांति उसका
बियाना यानी पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, इसमें दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों को त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, कारण श्री राम जी और श्री सीता जी रूप पिता माता तुम्हारे साथ है। पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश न पावे। मेरा यही उपदेश, सिद्धांत तथा उपदेश का उपसंहार करती हुई माता अंत में आशीर्वाद देती हुई कहती है, उपदेशु यहु जेहि तात तुम्हरे राम सिय सुख पावहि। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन विसारवहि। तुलसी प्रभु ही सिख देई आयसु दिन पुनि आयसि दई। रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित्य नित्य नई। बेटा, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और श्री सीता जी सुख पाए और पिता माता, प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को सीख देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित्य नया नया हो। माता की क्या सुंदर आशीष है, धन्य है माता सुमित्रा। प्रिय पुत्र लक्ष्मण को राम की सेवा में भेजकर ही माता निश्चिंत नहीं हो जाती। जब लक्ष्मण के शक्ति लगने और रणभूमि में मूर्छित होकर गिर जाने का संवाद उन्हें मिलता है, तब वे अपने कोख को सफल हुई मानती है और उनका रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता है। पर साथ ही यह चिंता आज सताती है कि मेरे राम शत्रुओं में अकेले रह गए और शत्रुघ्न को वहां भेजने का निश्चय करके कहती है, बेटा हनुमान के साथ जाओ। माता का आदेश सुनते ही शत्रुघ्न जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और शरीर से पुलकित होकर ऐसे प्रसन्न होते मानो विधाता के विधान से उनके पूरे दाव पड़ गए हो। तात जाहूँ कपि संग रिपु सुधर उठी कर जोरी खड़े हैं। प्रमुदित पुल की पैंते पूरे जनु विधि बस सुधर रहे धरे हैं। श्री हनुमान जी के विनय करने और आश्वासन देने पर माता मानती है। सचमुच ऐसे ही माता पुत्रवती है और ऐसी माता से जन्म धारण करने वाले ही वास्तव में पुत्र है। इन माता पुत्रों के चरणों में कोटि कोटि मेरा नमस्कार है।